श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। श्रीमद् भक्तमाल में श्री प्रियादास जी श्री अम्बरीश जी महाराज की टीका का वर्णन करते हुए सबसे पहली बात जो कहते हैं, अम्बरीश भक्त की जोरीस को का करे और बड़ो मति बोर की हूँ जानी नहीं भाखी। यदि कोई भक्त अम्बरीश से भक्ति की होड़ लगाना चाहे या स्वयं को उनके समान भक्त समझे तो श्री प्रियादास जी कहते हैं उसको बुद्धिहीन या पागल ही समझना चाहिए, क्योंकि उनकी जो भक्ति भावना है वो सामान्य मनुष्य की कल्पना से भी परे है। कल ही मैं आपको निवेदन कर रहा था, चर्चा करते करते कभी मन पहुंच जाता है वहां जहां की बात कहने में नहीं आती। कुछ ऐसा अनुभव में आता है जिसकी अभिव्यक्ति शब्दों से संभव नहीं है। तो परम भागवत राजर्षि श्री अम्बरीश जी की जो भक्ति भावना है ये साधारण मनुष्य की कल्पना से भी परे है। कितनी शुद्ध, कितनी निर्मल, कैसा दृढ़ अनुराग है उनका श्री भगवान के चरणों में। कि जो आज से पूर्व कभी नहीं घटा, जो किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, वो भी संभव हो गया। नास्पृशद ब्रह्म शापोपि यम न प्रतिहतः। और जैसा हमने कथा प्रसंग में श्रवण किया कि उस 1 वर्ष के व्रत के उद्यापन के लिए अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश अपनी सबसे छोटी रानी के सहित मथुरा पधारे। और उनकी छोटी रानी के लिए श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे उनकी भक्ति भी महाराज अम्बरीश के समान ही है। वो भी गुण में, शील में महाराज अम्बरीश के ही समान है। आप मिथिला की राजकुमारी थी। महाराज अम्बरीश की भक्ति भावना पर रीझ गई और निशंक होकर अपने पिता से कहा कि मैंने मन ही मन उनका वरण कर लिया है, उन्हीं से विवाह करने का ये दृढ़ संकल्प मैंने कर लिया है। महाराज अम्बरीश के पास संदेशा भेजा गया। महाराज अम्बरीश ने क्या उत्तर दिया, कहो तुम जाए रानी बैठी सत आई, मोकू बोलो ना सुहाई प्रभु सेवा मांझ भीज। बोले पहले 100 रानी यहां बैठी हैं, रानी बैठी सत आई, करे मोको बोलो ना सुहाई। मेरी तो कभी उनसे बात करने की भी इच्छा नहीं होती। क्यों? यह जो एक मन एक है और वो मन प्रभु को निवेदन कर दिया है। तो दिन रात 8 पहर मेरा मन तो केवल भगवत सेवा में ही लगा रहता है। पर भगवत इच्छा उनका पवित्र भाव देखकर महाराज अम्बरीश ने अपना खड्ग भेजा। वो राजा का प्रतीक होता है।
उसी के साथ भांवर पड़ी, वो ब्याह कर अयोध्या आई। और जब अयोध्या आई, भयो जु विवाह उत्साह कहूँ मात नाही, आई पुर अम्बरीश देख छवि भीजिए। अच्छा, यहां अयोध्या न कहकर श्री प्रियादास जी अम्बरीशपुर कहते हैं। वो जो नगर है वो अम्बरीशपुर है। पूर्व में हमने चर्चा की ना, वैष्णव का घर भी वैष्णव होता है। वहां देखा कि जो प्रत्येक भवन है उस नगर का वो भी वैष्णव ही है। पंच संस्कार युक्त दीक्षा होती है वैष्णवों की। 5 संस्कार होते हैं, पता है कौन कौन से? मुद्रा, तिलक, तुलसी, नाम और मंत्र। पंच संस्कार युक्त वैष्णवी दीक्षा होती है। तापम पुंड्रस्तथा नाम मंत्रो माला तथैव च अमीहि पंच संस्कारा परमैकान्त्य हेतवः। पंच संस्कार युक्त दीक्षा होती। तो देखा वहां सब घर के भी पंच संस्कार हुए हैं। पहला संस्कार क्या है? तापम, तप्त या शीतल। शंख चक्र आदि जो चिन्ह है वो वैष्णव धारण करते हैं। यहां तो रसोपासना है, यहां तो एक श्री जी के चरणारविंद की रज ही धारण की जाती है। वो जो प्रसादी चंदन है, प्रियालाल का जो अंगराग है, उसका जो उच्छिष्ट है वो धारण किया जाता है। और वैष्णवों में तप्त मुद्रा भी होती है, अग्नि से तपाकर अंकित किया जाता है चिन्हों को। चंदन आदि से भी उसको चिन्हित किया जाता है। तो सबसे पहले तापम। हनुमान जी जब पहुंचे श्री विभीषण जी के घर के पास, क्या देखा? गोस्वामी जी लिखते हैं, रामायुध अंकित गृह। रामायुध अंकित गृह, धनुष बाण, शंख चक्र धनुष बाण द्वार पर अंकित हैं। शोभा बरनी न जाए, और बिल्कुल मध्य में ऊर्ध्वपुंड्र, वो सुंदर वैष्णव तिलक से शोभित है। उसी को देखकर तो श्री हनुमान जी ने कहा, लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा। वो काला सा क्या बोलते हैं उसको? नजरबट्टू क्या बोलते हैं? कुछ बोलते हैं उसको, घर के बाहर लोग लगाते हैं ना, मुखोटा नहीं, उसको कुछ नाम भी है, उसका नाम भी ऐसा ही है कुछ, जैसा वो है उसे वैसा ही नाम भी होगा। वैसा लगाते हैं घर के बाहर, नजर ना लग जाए। और वैष्णव ऐसा नहीं करते। तो रामायुध अंकित गृह, शंख चक्र धनुष बाण, मध्य में सुंदर ऊर्ध्वपुंड्र तिलक विभीषण जी के घर के द्वार पर सुशोभित है। शोभा बरनी न जाए। 2 चीज हो गई, ताप छाप और ऊर्ध्वपुंड्र तिलक। तीसरा तापम पुंड्रस्तथा नाम, दास से संयुक्त नाम दिया जाता है। हरिदास, जब दीक्षा होती है इस प्रकार नाम दिया जाता है। श्री हितदास, श्री हरिदास नाम। ऐसे ही अपने यहां कुंज का नाम होता है ना, जिस कुंज में प्रियालाल विराजते हैं उस कुंज का कुछ नाम होता है। तो ये तीसरा संस्कार हुआ वैष्णव के घर का, उसका कुछ नाम है।
लोग अपनी नेम प्लेट लगवाते हैं गोल्डन वर्ड्स में, सुनहरे शब्दों में, पर वैष्णव के घर के बाहर ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप को गृह स्वामी मानता ही नहीं है। घर के स्वामी तो श्री ठाकुर जी हैं। पिछली बार हमने चर्चा की थी ना इस बात पर। भूल से भी कभी ऐसा सोचने में ना आए कि हमारे घर ठाकुर जी विराजे, हम ठाकुर जी के घर पर हैं, वो स्वामी हैं, हम सेवक हैं। नंद नंदन करी घर को ठाकुर, नंद नंदन करी घर को ठाकुर, आपुन है रहु चेरो, आपुन है रहु चेरो, यही विधि कहा घटे गो तेरो, यही विधि कहा घटे गो तेरो। नंद नंदन करी घर को ठाकुर। तो सबसे पहले तो श्री ठाकुर जी से संबंधित चिन्ह हो द्वार पर, मध्य में तिलक हो, और फिर घर का कुंज का कुछ नाम हो। जैसे हमारे यहां श्री जी की कुंज के बाहर लिखा है श्री हिताश्रय, श्री जी के आश्रय में पड़े हैं। अपना नाम नहीं, लोग बहुत सजा सजा कर लिखते हैं अपना नाम। एक आदमी विशेष रखा रहता है, वो धूल ना जमे उस पर, सजा कर अपना नाम लिखते हैं। कितना ही लिख लो भाई, भले वज्र से लिख लो अपना नाम, तो भी ना एक दिन घर रहेगा, ना घर वाला रहेगा, ना घर वाली रहेगी, कोई भी नहीं रहता है। प्रभु का नाम हो तो सवै भूमि गोपाल की सच्ची बात भी है, अच्छी बात भी है, और स्वामी तो प्रभु ही हैं। अब बाहर नेम प्लेट पर ही आपका नाम लिखा है तो आप अपने आप को ही स्वामी समझ रहे हो। कभी भूल से भी ऐसा विचार मन में ना आए। गृह स्वामी श्री ठाकुर जी हैं, हम रहते हैं श्री ठाकुर जी के घर में। आपसे मैंने निवेदन किया था, इस भाव से रहो तो घर की जो झाड़ बुहारी है वो भी सेवा हो जाए। ठाकुर जी का घर है, और हम उस दिन बात कर रहे थे, भाई सेवा तो सेवा है। मंदिर की नाली साफ करना वो भी सेवा है, श्री ठाकुर जी के मस्तक पर मुकुट विराजमान करना ये भी सेवा है। सेवा छोटी बड़ी नहीं होती। इसी रीति से तो वैष्णव का पूरा जीवन सेवामय हो जाता है, प्रसादमय हो जाता है। नंद नंदन करी घर को ठाकुर, ठाकुर जी को स्वामी के रूप में विराजमान करिए। आपुन है रहो चेरो। और सूरदास जी कह रहे यह सांचो मत मेरो, इस विधि रहो। हानि लाभ सब थारो, मैं तो दास कहायो जी। ईमानदारी से इस विधि श्री ठाकुर जी को घर का स्वामी बनाकर इस विधि आप घर में रहो, फिर देखो। सूरदास जी कह रहे यही विधि कहां घटेगो तेरो। वैसे संसार का नियम है, यहां सब कुछ घट रहा है, जो भी आपको मिला वो भी मिलते ही घटना आरंभ हो जाता है। पर अगर इस विधि कोई रहे तो फिर तो खर्चे ना खूटे और चोर ना लूटे। इस विधि रहिए तो तापम पुंड्रस्तथा नाम, मंत्रो माला तथैव च। चौथा संस्कार मंत्र। आपसे उस दिन कह रहा था मैं, घर में नित्य प्रति भगवान नाम का कीर्तन होना चाहिए, नाम वाणी का गान होना चाहिए। कोई घर के निकट से होकर जाए तो उसके कान में भगवान नाम पड़े, उसके कान में संतों की पवित्र वाणी पड़े। यह हुआ घर का मंत्र संस्कार। उस दिन यही तो आपसे कह रहा था, भाई घर में तो दिन रात रहना है। अगर घर वैष्णव नहीं हुआ तो फिर अवैष्णव के संग से कुसंग हो जाएगा।
बहुत आवश्यक है कि जिस स्थान पर हम रहते हैं उस स्थान का वातावरण, उस स्थान का परमाणु पवित्र होना चाहिए, शुद्ध सात्विक होना चाहिए, भजन के अनुकूल होना चाहिए। अगली पंक्ति क्या कहते हैं गोस्वामी जी? रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाए। कैसे खींचे चले आए थे श्री हनुमान जी? कान में स्वर पड़ा, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो ये हुआ चौथा संस्कार, मंत्रों। और फिर है माला। किसकी माला? तुलसी की माला। ऐसे विभीषण जी के घर में हनुमान जी ने देखा, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ। तुलसी का बगीचा लगा है। ये हुआ घर का तुलसी संस्कार। माला अर्थात तुलसी संस्कार। तो जैसे वैष्णव के 5 संस्कार होते हैं, ऐसे आपके वैष्णव के घर के भी 5 संस्कार होने चाहिए। पहला, तापम। अब हमारे यहां द्वार पर क्या होना चाहिए? सोचकर बताओ। तिलक तो दूसरा संस्कार होगा। हाँ, तरुलता भी हो सकता है। सुंदर पुष्प लता अंकित हो सकती है द्वार पर। और फिर मध्य में तिलक, ऊर्ध्वपुंड्र, नाम, फलाना जी, ढेंका जी, ये नहीं हो घर के बाहर नेम प्लेट पर, क्योंकि घर के स्वामी ठाकुर जी हैं, उनका नाम होना चाहिए। चौथा, मंत्रों। अब घर का मंत्र संस्कार कैसे हो? नित्य प्रति घर में भगवान नाम का कीर्तन हो, भगवान नाम का उच्चारण हो। देखो, कलिजुग मह कीर्तन प्रधाना।
इसलिए मैं विशेष रूप से आपसे कह रहा हूं, पहले भी आपको निवेदन किया था, आज फिर कह रहा हूं, आप जो भजन पाठ सेवा करते हो वो तो करिए ही, पर जिस स्थान पर आप रहते हो उस स्थान पर कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का कीर्तन होना चाहिए। करतल ध्वनि के साथ अथवा हाथ में करताल लेकर, जैसे आपको अच्छा लगे, कीर्तन करिए। नाम जपत मंगल दिसि दसम, एक बड़ा कराल कलिकाल है और एक शुद्ध निरंजन प्रभु का नाम है। कलयुग के समस्त दोषों से बचने का उपाय यही है, नाम आश्रय। जहां रहते हैं वो स्थान पवित्र होना चाहिए, अपने भजन भाव के अनुकूल होना चाहिए, उसको बनाना पड़ेगा। वहां का परमाणु पवित्र हो। एक ही तरीका है, कलिजुग महा कीर्तन प्रधाना, कलौ तद्धरि कीर्तनात्। कीर्तन करिए, घर के सब लोग करें तो बहुत ही अच्छी बात है, उसके जैसा तो कुछ है ही नहीं, फिर तो संकीर्तन हो गया। अब घर के लोग साथ ना हो, उनकी अनुकूलता ना हो, उनकी रुचि ना हो तो कोई बात नहीं, आप अकेले करिए। और हो सकता है कि भगवान नाम की कृपा से, भगवान नाम के प्रभाव से धीरे धीरे सब अनुकूल हो जाएं, हो ही जाएंगे। सब लोग बैठकर कीर्तन करिए। यह हुआ घर का मंत्र संस्कार। पांचवा, तुलसी। नव तुलसी का वृंद तहां, तुलसी का वन। श्री ठाकुर जी, श्री जी जहां विराजे हूं, चारों ओर खूब तुलसी लगाइए। सहज में क्या होगा, नित्य प्रति तुलसी का सिंचन हो जाएगा। प्रातः काल संध्या समय तुलसी पर दीपक लगाइए। कुछ दिन पहले आपसे कह रहा था ना, कुछ क्रियाएं तो ऐसी हैं जो वैष्णव के उपासक के जीवन में सहज होनी ही चाहिए। कारण नहीं खोजना है भाई ये हमको क्यों करना है कि नहीं करना है, वो करना ही चाहिए, सहज में ही करना चाहिए। और हमारे महाप्रभु जी ने जो हमको प्रदान किया वो तो वृंदावन रस रीति है। कोई हमारे यहां आए, उसको ऐसी ऐसी अनुभूति होनी चाहिए कि ऐसा लगता है जैसे वृंदावन की किसी कुंज में आ गए। सुंदर तरुलता वहां पर शोभायमान हो प्रियालाल के सुख के लिए। और स्थान का अभाव हो तो भले 2-4 गमलों में ही लगाइए पौधा, पर यह सेवा एक रसोपासक के द्वारा नित्य प्रति होनी चाहिए। हमारे महाप्रभु ने सबसे पहला प्रणाम श्री वृंदावन धाम को किया है। प्रियालाल की प्रीति है वृंदावन धाम से। गावत वृंदा विपिन गुण, सहज लाडली लाल, सुखद लता फल फूल द्रुम, अद्भुत परम रसार। अब आज यहां से जाने के बाद देख लेना कि आप जहां रहते हो वहां उस घर के पंच संस्कार हुए हैं कि नहीं। एक आध कमी हो तो पूरी कर लेना। पर जिस स्थान पर आप रहते हो आपका घर भी वैष्णव होना चाहिए, अन्यथा संग दोष लगेगा। घर वैष्णव नहीं हुआ और दिन रात उसी घर में रह रहे हैं तो संग दोष लगेगा। घर भी वैष्णव हो। यहां लिखा है, वो जब विवाह करके आई राजकुमारी तो उस नगर की शोभा देखकर ही उनको लगा कि आहा, कहां पहुंच गई मैं। इस शोभा के सन्मुख कहा करूं वैकुंठ ही जाए। घर घर तोरण बंधनवार, घर घर प्रति चित्र ही दरबार। घर घर से कथा कीर्तन का ही स्वर कान में पड़ रहा है। सुंदर पीत ध्वजा लहरा रही है। रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए। नव तुलसिका वृंदता। भयो जो विवाह उत्साह कहूं मात नाही। आई पुर अम्बरीश देख छवि भीजी। महाराज अम्बरीश ने देखा भी नहीं। कयो नव मंदिर में झार के बसेरा देवो, देवो सब भोग विभो नाना सुख कीजिए। पूरब जन्म को मेरे भक्ति गंध होती, याते संबंध पायो यह मान।
दीजिए। महाराज ने सेवकों को आज्ञा दी, किसी नए महल को तैयार करके इनको वहां पर पधराओ और सब प्रकार के भोग वैभव, सब प्रकार की सामग्रियां प्रस्तुत करो ताकि ये विविध सुखों को भोग सके। महाराज ने तो पहले ही कह दिया था कि पहले 100 रानी आकर बैठी हैं, मोहे बोलियो हूं ना भाई, मुझे तो बोलना भी उनसे सुहाता नहीं, आप यहां आकर क्या करेंगी? आपसे प्रेम करे, किसी ऐसे व्यक्ति से अपना संबंध बनाइए। पर यहां महाराज अम्बरीश ने देखा कि इनका निश्चय दृढ़ है और फिर स्वीकार किया कि भाई पूर्व जन्म की कोई वासना, भक्ति विषयक वासना रही होगी, इसी से संबंध इनसे मिला है। आपसे कहा था मैंने भाई यहां कोई एक क्षण के लिए भी आपसे मिला है, कोई ना कोई लेना देना तो उसका था आपसे। तो ऐसा संबंध जो बना है, पूरब जन्म को मेरे भक्ति गंध हुती, याते संबंध पायो यह मान दीजिए। महाराज अम्बरीश ने कहा भगवान की इच्छा है। फिर महाराज अम्बरीश ने देखा भी नहीं, दूर से ही सेवकों को आज्ञा दे दी, कोई सुंदर महल तैयार कराओ, इनको विराजमान वहां पर करो और सब प्रकार की भोग विलास की सामग्रियां प्रस्तुत कर दो, खूब सुख से खूब आनंद से रहें। पर हमारे पास तो समय नहीं है। भोर भये ते सांझ ढरे तक, सेवा को ही नेम हमारो। अब वो तो नए महल में विराजमान होगी, लेकिन उनके मन में बड़ा कौतूहल है, वो आई क्यों है यहां? वो तो महाराज अम्बरीश की भक्ति पर रीझ कर आई है। उनकी अखंड लक्ष्मी, उनका साम्राज्य, ये सब देखकर नहीं, जो महाराज अम्बरीश की भक्ति भावना है ना, उससे आकर्षित होकर आई है। सेवकों से कहा कि महाराज का दर्शन कैसे हो? बोले नहीं हो सकता, कभी ही उनका दर्शन होता है, वो तो भगवान के मंदिर से बाहर ही नहीं आते। अभिगमन, उपादान, आगे योग, स्वाध्याय, इज्जा, दिन रात इसी में लगे हैं। पानी पक्खा पीसों संत आ गए और गुण गोविंद जस गाही, श्वास श्वास तब नाम पुकारे, यह विश्राम निधि पाई, तुम करो दया मेरे साईं। महाराज जिस भक्ति की याचना कर रहे हैं, वो भक्ति महाराज अम्बरीश को प्राप्त है। पानी पक्खा पीसों संत आ गए, पानी पक्खा पीसों संत आ गए, गुण गोविंद जस गाई, गुण गोविंद जस गाई, गुण गोविंद जस गाई, गुण गोविंद जस गाई। श्वास श्वास तब नाम पुकारे, 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 यह विश्राम निधि पाई, यह विश्राम निधि पाई, यह विश्राम निधि पाई, यह विश्राम निधि पाई। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं।
ठाकुर सदा सदा तुद त्याही, ऐसी मति दीजै मेरे ठाकुर सदा सदा तुद त्याही। तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं, तुम करो दया मेरे साईं। अरे महाराज के ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, वो महाराज की इच्छा के बिना नहीं हो सकता, महाराज की आज्ञा के बिना नहीं हो सकता। एक बात हमने और अनुभव की, जो अनुरागी भक्त हैं ना, वो तो अपने भाव भक्ति को सदा सर्वदा सर्वथा छिपा कर ही रखना चाहते हैं। शायद ये भी एक कारण रहा होगा कि श्री स्वामी जी महाराज, श्री महाप्रभु जी मंदिर नहीं बनाया। कितने कोमल, कितने सुकुमार हमारे प्रियालाल हैं। कोई मन में कठोर सकामता का भाव लेकर आए, उनका दर्शन करे, उनसे कुछ याचना कर ले, उनको श्रम हो, तो अपने ठाकुर जी का दर्शन सबको नहीं कराते। यहां एक बड़े अनुरागी संत हुए, श्री कोकिल साईं जी। श्री जानकी जी की सहचरी के रूप में श्री जानकी जी का भजन करते थे। एक भाव में उनकी मति स्थिर हो गई थी। जब महर्षि वाल्मीकि आश्रम में श्री जानकी जी विराजी, तो श्री जानकी जी का संदेशा श्री रघुनाथ जी को नित्य पहुंचाया करते थे। इसी भाव का वो भजन करते थे। ब्रज में रहे, बहुत काल तक बरसाना वास किया, लेकिन श्री प्रिया जी से जाके यही कहते थे कि श्री मिथिलेश नंदिनी के चरणों की दृढ़ प्रीति आप मुझे प्रदान करिए। अद्भुत भाव उनका। श्री किशोरी जी की विरह व्यथा से वो स्वयं व्यथित रहते थे। संतों के मुख से श्रवण किया है, बरसाना में जब वो निवास कर रहे थे तो भोजपत्र पर अंकित श्री जानकी जी के एक मूर्त उनको प्राप्त हुई। किसी को उनका दर्शन नहीं कराते थे। एक बार परम भागवत प्रातस्मरणीय श्री महाराज जी का उनसे मिलना हुआ, भेंट हुई, तो श्री महाराज जी का हाथ पकड़कर बोले, मैं आपको अपनी श्री जी का दर्शन कराता हूं। तो महाराज श्री ने कहा कि आप तो किसी को भी दर्शन नहीं कराते। महाराज श्री जानते ही थे, हम पर ये कृपा कैसे? बोले, आप तो हित धर्मी है ना, आप मेरी श्री जी से कुछ मांगेंगे नहीं, अपितु आप तो उनको सदा सुखी रहने का आशीष ही देंगे, इसलिए आपको दर्शन कराता हूं। अन्यथा दर्शन नहीं कराते थे, छिपा कर रखते थे। देखो, प्रेम स्पर्श किया ना तो ये गोपन का भाव सहज आ जाता है, प्रेम के प्रसाद स्वरूप आ जाता है। आजकल तो राम राम कैसा समय आया है, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी के लिए कुछ बना रहे हैं, तो उसका वीडियो बनाकर सारे संसार को दिखा रहे हैं। तिलक स्वरूप करते हैं, उसका वीडियो बनाकर सारे संसार को दिखा रहे हैं। ठाकुर जी के लिए चंदन घिस रहे हैं, तो उसका वीडियो बन रहा है, सारे संसार को दिखाया जा रहा है। वृत्ति बहिर्मुखी हुई तो प्रत्येक क्रिया उसका लक्ष्य केवल बाहरी संसार ही होगा, बाहरी संसार को रिझाना, बाहरी संसार को पाना। अगर वृत्ति बहिर्मुखी है तो
मैं कई बार एकांत में बैठा विचार करता हूं कि सीधे भगवत धाम से ही ये विभूतियां इस धराधाम पर अवतरित हुई, कैसे अपने आप को छिपाए रखा, कैसे अपने आप को सबकी दृष्टि से बचाए रखा, स्वयं को भी, अपनी रस रीति को भी, अपने लाडले दुलारे ठाकुर को भी। तहां न वैभव आन की, लता भवन सुख शीतल छहा, श्री हरिवंश रहत नित जहां, तहां न वैभव आन की। तो कहा महाराज कि ठाकुर जी का दर्शन हो जाए। बोली वो तो महाराज की आज्ञा के बिना संभव ही नहीं है। उनको बड़ा कौतूहल था। रजनी के शेष पति भवन में प्रवेश कियो, लियो प्रेम साथ ढिंग मंदिर के आए, बाहिरी टहल पात्र चौका करी रीझ रही, गही कौन जाए जा में होत ना लखाई। एक दिन तो रानी अंतिम प्रहर में भगवान नाम जप करती हुई, अपने पति परमेश्वर के चरणों का ध्यान करती हुई और प्रवेश कर लिया भवन में। अब श्री ठाकुर जी तो अभी भीतर है, अनौसर का काल है, तो जो बाहरी सेवा थी, मार्जन आदि, वो सब किया, चौका लगा दिया और महाराज के जगने से पहले अपने महल में आकर विराजमान हो गई। इसी में ही उनको बड़े अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई, ठाकुर जी की सेवा मिल गई। आवत ही राजा देखी लगे ना निमेश क्यों हो, कौन चोर आयो मेरी सेवा ले चुराइए। अब महाराज आए, महाराज ने कहा कि अरे ये क्या, कौन सा चोर आया है इसने मेरी सेवा ही चुरा ली। अभी कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे ना, वैष्णव का धन सेवा है। जैसे हम अपने धन में किसी की हिस्सेदारी नहीं चाहते, ऐसे वैष्णव सेवा में किसी की हिस्सेदारी नहीं चाहता। सेवा हमारा धन है भाई, ये किसी को कैसे दे दे। तो महाराज ने आकर देखा कि अरे आज तो ये अभिगमन की सब सेवा पहले से ही हो रखी है। सुंदर मार्जन हो गया है मंदिर का, किसी ने आज बड़ा सुंदर चौका भी लगा दिया है। आवत ही राजा देखी लगे ना निमेश क्यों हो, कौन चोर आयो मेरी सेवा ले चुराइए। अच्छा, जो छिपकर सेवा की जाती है ना, उसका प्रभाव और अधिक होता है। श्री शबरी जी भी तो ऐसे ही करती थी, मतंग ऋषि के आश्रम में छिपकर सेवा कर जाती थी कि सन्मुख आऊं तो कहीं सेवा से वंचित ही ना हो जाऊं, छिपकर सेवा करती थी। महर्षि ने देखा भाई कौन है इस प्रकार छिपकर सेवा कर रहा है, देखा तो प्रसन्न हो गए। क्या आशीर्वाद दिया, राम आएंगे, प्रभु के मिलने का आशीर्वाद देकर चले गए। जैसे राजा ने देखा, महाराज ने देखा, अरे ये कौन है जो मेरी सेवा चुरा रहा है। आवत ही राजा देखी लगे ना निमेश क्यों हूं, कौन चोर आयो मेरी सेवा ले चुराइए। देखी दिन तीन फेरी चीन्ह के प्रवीण कही, ऐसो मन जो पे प्रभु माथे पधराए। तो कह रहे 3 दिन तो महाराज ने देखा, कोई पकड़ में नहीं आया। अंत में महाराज ने कहा भाई आज सोएंगे नहीं, आज छिपकर देखेंगे कि वस्तुतः ये कौन है, ये हमारा परम धन चुरा रहा है। तो बड़ी चतुराई से उन्होंने देखा तो पहचाना, कह रहे तो छोटी रानी है। तब कहलवा भेजा, बोले अगर ऐसा ही सेवा में अनुराग है, ऐसो मन जो पे प्रभु माथे पधराए। अरे तो श्री ठाकुर जी की सेवा अपने महल में विराजमान करो और अष्टयाम सेवा करो। अब पत्नी के लिए पति परमेश्वर भी है, गुरु रूप भी है। उन्होंने इसी को गुरु मंत्र मानकर स्वीकार कर लिया। मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम। आपसे पहले भी मैंने निवेदन किया था ना, गुरु का जो वाक्य है, गुरु का जो शब्द है, वही मंत्र है। उसी के बल पर शिष्य सब कुछ कमा जाता है, सब कुछ पा जाता है। मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम। सांप्रदायिक ऊहापोह में पड़े रहने वाले लोग कहते अरे व्यास जी को महाप्रभु जी का शिष्य बना दिया, कहां दीक्षा हो गई। अरे
महाप्रभु जी ने कहा, व्यास जी यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संग सिरनायो। व्यास जी ने इसी बात को मंत्र रूप में ग्रहण कर लिया। उसके बाद भक्त इष्ट अति व्यास के, आजीवन व्यास जी ने उसी को मंत्र रूप मानकर ग्रहण किया, तदनुरूप जीवन जिया। अब ऐसे तो श्री हनुमान जी ने भी विभीषण जी को एक कान में फूंक कर कुछ नहीं कहा, पर गोस्वामी जी कह रहे हैं तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी ने कुछ कहा, विभीषण जी ने उसी को गुरु मंत्र मानकर स्वीकार कर लिया और फिर तदनुरूप जीवन जिया, तदनुकूल आचरण किया। तो मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम। अनेक अनेक प्रकार से दीक्षा होती है, हो सकती है। गुरु की दृष्टि से, गुरु के स्पर्श से, गुरु के शब्द से, गुरु के वाक्य से। दीक्षा संस्कार है ना, ये तो आप जानते हैं कि दीक्षा एक संस्कार है। संस्कार किस लिए होता है? विकार दूर करने के लिए होता है, जीव को सुसंस्कृत करने के लिए संस्कार होता है। किसी भी प्रकार से समर्थ गुरु कर सकता है। एक ही विधि नहीं है दीक्षा की, अनेक विधियां हैं, और जैसा पात्र होता है उसी प्रकार से उसकी दीक्षा होती है। यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरनायो, लो व्यास जी की दीक्षा होगी। व्यास जी ने इसी को मंत्र रूप में स्वीकार किया।